न्यू राज कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है दोस्तों। मैंने BSTC का कंधों पे भार लिया है और ये कहा है कि आपको आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक में आपको YouTube पे करवाऊंगा, तो निश्चित रूप से वही श्रृंखला चल रही है हमारी। मैंने आपको पहले पढ़ाई राजस्थान के दुर्ग, फिर पढ़ाए आपको लोक देवता, बाद में आपको लोक देवियाँ, अब आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख संत। और एक ऐसे संत से शुरुआत कर रहा हूं जिनके बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कां के लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। अर्थात ये गुरु की महिमा का सबसे ज्यादा बखान करते हैं। संत धन्ना जी एक ही बात कहते हैं अपने जीवन में कि गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इनके बारे में संपूर्ण डिटेल्स जानने का प्रयास करते हैं। और आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में जो चीजें पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से आपको वही चीजें परीक्षा में देखने को मिलेंगी। आगे आओ, हम पढ़ेंगे धन्ना जी के बारे में। संत धन्ना जी राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाला, पर अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो धन्ना जी को जाता है। पहला प्रश्न आएगा कि धार्मिक आंदोलन को राजस्थान में श्री गणेश करने वाला व्यक्ति या संत का नाम बताओ, तो आप कहोगे धन्ना। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में एक धुवन गांव पड़ता है। टोंक जिले में टोंक वो कस्बा है जिसको नवाबों की नगरी कहा जाता है, में हुआ। 1413 ईस्वी में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले में हुआ। किस परिवार में हुआ? जाट परिवार में हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि धन्ना जी का जन्म किस परिवार में हुआ? जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी, मतलब बचपन से ये पूजा पाठ में, धार्मिक में विश्वास करते थे, कार्यों में। आगे देखो, आगे क्या है। कालांतर में धन्ना काशी जाकर अपने आचार्य, अपना गुरु बनाए इन्होंने रामानंद के शिष्य बन गए। जो रामानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल से कभी समय मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण के उपासक हो गए। ये भी प्रश्न आता है कि संत धन्ना किस प्रकार के भक्ति के उपासक था? निर्गुण भक्ति के उपासक हुआ करते थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी बात। इन्होंने कहा, धन्ना जी ने कहा कि मुझे क्या घर छोड़ना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए? तो उन्होंने कहा, इनके गुरु रामानंद ने कहा ऐसा नहीं, आप अपने घर में रहो। इन्होंने अपनी कृषि की और अपनी खेती के साथ साथ ही आत्मशुद्धि का प्राप्त किया। आगे क्या है? धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। धन्ना जी जो गुरु भक्ति में बड़ा निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से परम भक्ति की प्राप्ति होती। तभी मैंने वो आते ही आपको दोहा सुनाया था। इन्होंने नाम स्मरण से ही ईश्वर प्राप्ति के प्रमुख साधन बताया। औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। ये है, ये मूर्ति पूजा का, ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। ये कहते थे कि ईश्वर है, लेकिन आप उसको आत्मशुद्धि पे बल देते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों।